नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आ गया हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी के स्टूडियो में। हम दोनों मिलके आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट होने वाला है और इस पॉडकास्ट में बहुत सारी मैं डॉक्टर भारद्वाज जी से चर्चा करने वाला हूं। और डॉक्टर भारद्वाज जी वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को मोस्ट एडवांस और साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट का कई बार अवार्ड मिल चुका है और इनका जो लोग इनको जानते हैं एक वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो थैंक यू सर, पहले तो मेरे को टाइम देने के लिए आज फिर से, क्योंकि बहुत सारी चर्चा करनी थी। मेरे पास आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक सबसे पहले मेरे को आपसे जानना है दिशाओं के बारे में, मेरे को जानना है वास्तु में 5 एलिमेंट्स के बारे में, प्लॉट की शेप के बारे में, और इसके बाद मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं कि दिशा निकाली कैसे जाती है, मुख्य द्वार घर का कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपसे आज डिस्कस करनी है, जो कि हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत आप सबका स्वागत। और आपने आवाज तो सुनते ही हैं मेरी वीडियो में, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आज इस पॉडकास्ट में, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको, जो आसानी से आपको हर जगह नहीं मिलती। और हाँ, खास टॉपिक जो लेंगे हम, अगर प्लॉट लंबा हो, कटा फटा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो द्वार का निर्धारण कैसे करें, ये भी है ना आज के टॉपिक में। सबसे पहला सवाल मेरा यही है। इससे पर बहुत सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत से जितने वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उन सब के बारे में बात करते हैं, कौन कैसे लटकाता है, भटकाता है और चटकाता है। और वो भी क्या है कि दिन रात हमें ही याद करते रहते हैं। फिर एक शेर की 2 लाइनें याद आ गई, कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, महफिलें अपनी सजाते हैं और चर्चे हम पर करते हैं। जी हाँ, हमारे ही चर्चे होते हैं जगह जगह। क्यों? क्योंकि वो सब के सब जो है एक ठेले पर सवार होकर चलते हैं और सबके सब भटक गए रास्ते से, और जब उनको देखना होता है सही रास्ता तो वो रुख करते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज या डॉक्टर कुणाल कौशिक की तरफ। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पास यहाँ आए हैं आज, और आज बहुत सारी काम की बातें करेंगे। आज हम जो है ना उनको घसीटेंगे कम, जिनको छीलते हैं हम, जो उल्टे होकर चलते हैं समाज में और बदनाम करते हैं हमारे शास्त्रों को, सनातन को। आज उनकी बातें कम करेंगे। आज सब वो बातें बताएंगे जो लोगों के घर में काम आएंगे। किसी ने अपना घर बनाया हुआ है उसके लिए भी, और जो मेरे को एक छोटा सा आपसे डिस्कशन सदर्न हेमिस्फीयर पे भी चाहिए। बिल्कुल करेंगे, ये लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं इस पॉडकास्ट के सदर्न हेमिस्फीयर का। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, ये ग्लोब इसी के लिए रखा है शायद। हाँ, मैं देख रहा था जब आप आए थे तो आपके हाथ में ग्लोब देखा मैंने कहा आज पता नहीं क्या है, पूरे संसार की बात करने वाले हैं। संसार की बात होनी चाहिए। नहीं, इससे बहुत अच्छा समझा पाएंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया में, आपके मॉरिशस में, आपके साउथ अफ्रीका में और अर्जेंटीना में, चिली में, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां को लेकर बहुत सारे वहां पे मिथ भी और बहुत लोगों को मिसगाइड भी। बहुत अच्छा, इसी को कहते हैं हेल्दी डिस्कस्शन। मैं चाहता हूं कि जरा सा उसमें भी प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले बात आती है सर प्लॉट की, कि स्क्वायर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वहां तक तो बात ठीक है। और आजकल वास्तु में जैसे एक चक्रा थ्योरी चल रही है, चक्रजीवी मैं बोलता हूं उनको, ये जो कंसल्टेंट्स हैं, तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी शेप का प्लॉट है। हुआ क्या था, थोड़े दिन पहले ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, वहां पे बात हो रही थी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा किसी भी शेप का अगर प्लॉट होगा तो उस पे चक्रा लगाया जाएगा। क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए हमारे जो है जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो कोई अधूरे नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्हें कुछ खास ज्ञान गुण नहीं था, कुछ भी लिख मारा, जो लिख दिया, ऐसा नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है। हमारे जो सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं, वास्तु शास्त्र है या कोई भी, अपने आप में सब कुछ लिखा है, बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जो जैसे चक्रजीवी की बात कर रहे हैं, जब ये समझ में कुछ लोगों के आता है कि अगर सब कुछ लोगों ने अपना काम अपने आप कर लिया, यह वास्तु को इतना आसान बना दिया
तो फिर हम लूट मार कैसे करेंगे? वो लूट मार के चक्कर में उसने वो जो लूट का जो बादशाह है ना सबसे बड़ा, जिसने 15, 20, 25 साल पहले ये चक्कर बनाया, अपने आप ही चक्कर में पड़ गया। उसका उद्देश्य ये था कि हमें हर घर को नेगेटिव प्रूव कर देना है। और मैं उनको, उस ग्रुप को, उन सब पूरे के पूरे जितने कंसल्टेंट हैं जो कि चक्कर में डील करते हैं, आज फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर से चैलेंज कर रहा हूं मैं, फिर से चुनौती। एक नक्शा 30 बाई 60 का, 30 बाई 75 का बनाकर दिखा दो जिसमें तुम्हें कोई रेमेडी नहीं करनी पड़ती, मान जाऊंगा। बना ही नहीं सकते क्योंकि इंटेंशन गलत है। अब क्या होता है, हर शेप में हमारे शास्त्रों में विश्वकर्मा प्रकाश उठाकर देखें, माया मता है, मानसार है, इनका रेफरेंस अगर समय होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे सबको। तो उसमें पूरा सब लिखा हुआ है, कैसी भी शेप हो, हर शेप के अंदर द्वार बनता है और उसमें रेजिडेंस के लिए 81 पद का प्रयोग नहीं कहते। अगर किसी में कोई कट या एक्सटेंशन है तो उस पर चक्रा ही लगाना पड़ेगा। जैसे आजकल फ्लैट्स बनते हैं उस पर चक्रा ही लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी शेप का हो। ये जो है ना फ्लैट की जो शेप है, हम सोचते हैं आजकल बनी, नहीं, ये पुराने टाइम में गांव में भी ऐसा होता था। जैसे किसी बाप दादा का आपस में बंटवारा हुआ, एक इधर का कमरा मिल गया, सामने की बैठक मिल गई, ऐसे होते थे पहले भी। तो क्या होता है कि उसमें एक्सटेंशन को जो है हम देखते हैं कितने एक्सटेंशन है, कितने कट हैं, उसका एक मध्यमा निकाला जाता है, एक औसत निकाली जाती है, उसके हिसाब से उसका निर्धारण करते हैं और वही 81 पद वाला रूल वहां पे लागू करते हैं। बड़ा आसान काम है, इसमें क्या मुश्किल। अब इसके बाद आता है सेकंड, जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स जो चक्रा में आजकल चल रहे हैं, वो साउथ वेस्ट में उन्होंने एयर और वाटर दोनों डाल रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट में अर्थ एलिमेंट आया हुआ है। इस तरीके से पूरा जो एलिमेंट्स का थ्योरी है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। क्या है वो रियल थ्योरी? क्या है? नहीं, वो क्या होता है कि मुझे एक बात याद आ गई, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था ना, तो हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में क्या होता था, संडे को जो है सब बच्चे अपने अपने घर चले जाया करते, तो मेस में जो है आमतौर पे खाना नहीं बनता, या कभी कभी अपने हाथ आजमा लिया करते थे हम। तो मुझे खिचड़ी याद आ गई, कोई नहीं था हॉस्टल में, तो हमारे पास सामान सब था। मेस में गया मैं, तो मेस में लड़के वहां पर काम करने वाले थे, वहां पर कुक वगैरह थे। मैंने कहा लाओ यार खिचड़ी मैं बनाऊंगा आज। तो मैंने क्या किया, उनसे सब मसाले मंगवा लिए और जो थोड़ी से चावल और वो लिए। मैंने कहा लो मैं खुद भी खाऊंगा तो मैं भी खिलाऊंगा। तो जो जो मसाले जितने हाथ लगे मेरे, 10, 15, 20, 25 मसाले, वो सब डाल दिए। वो डालने के बाद जो है फिर वहां ऐसी खुशबू आ रही जैसे पता नहीं कि बारात का खाना बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो खिचड़ी, उसका स्वाद क्या था और क्या था, मतलब अब तो सोच कर भी काम जाता हूँ। तो वो जिसने खिचड़ी बनाई ना, क्या किया उसने, फेंगशुई भी ले ली, हाँ, वास्तु भी ले लिया, लोगों के इमोशन भी ले लिए, ठीक है, और उसमें स्वर भी, अब तो स्वर भी लेना शुरू कर दिया। और उसमें उनका खाने का सामान, चॉकलेट लेता है, यहाँ पर वो ये पीता है, यहाँ पर ये खाता है, वास्तु पुरुष और दुनिया भर के बना दिए उन्होंने कि हाँ जितने भी देवता उनका खाना पीना ये है। जैसे सबके सब कहीं पर जो है ना बिछा कर बैठे हुए हैं, अपने आराम से पार्टी चल रही है यारों दोस्तों की, ऐसे उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने इतना गंदा किया, तो जो बनाने वाले के मन में जो आया, उसको ये पता था मैंने अगर बिल्कुल ठीक लिख दिया तो मजा नहीं आएगा, लोग तो बेवकूफ बन ही रहे हैं, बनाओ इनको बढ़िया करके। तो उसने क्या करा, कहीं छौंका लगाया वास्तु का, कहीं लगाया उसने फेंगशुई का, कहीं कोई और पता नहीं कहां कहां के साइंस, यहाँ की वहां की, कोई साइंस वाइंस नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि सोनीपत के एक कंसल्टेंट है, बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान है, क्लासें भी लेते हैं, एडवोकेट भी है, वो नाम नहीं लेना चाहते हमें ऐसे पॉडकास्ट में। उन्होंने तो इनको छील के रख दिया उसको। जो उनकी बुक है ना, जो दुनिया की सबसे महंगी बुक है, उसका तो उन्होंने वो हाल किया कि मतलब कोई अगर देखे तो आंसू निकल जाए उसके। तो क्या है कि जो चीजें झूठ पर आधारित होती हैं, बेईमानी पर आधारित होती हैं, जो मन में फ्रॉड चलता है वो कभी लंबा चलता नहीं है। जो झूठ की जो हंडिया होती है ना, वो 4 दिन चलती है, उसके बाद तो फट जाती है। और उनकी भी फट चुकी है, भटक रहे हैं वो लोग, बड़े परेशान हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो आनंद भारद्वाज ने, कुणाल कौशिक ने और उन सब लोगों ने, जिनका नाम नहीं ले रहे हम, कई लोग हैं, हालत पतली कर दी। इनका तो ये काम धंधा गया। मुझे लगता है फिर से ये अपने आटा दाल बेचना शुरू कर दे, जो इनका खानदानी काम था, तो ज्यादा अच्छा रहे। अब आ जाती है बात 5 एलिमेंट्स की। सवाल आपका था 5 एलिमेंट्स। अरे बहुत आसान है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। साउथ ईस्ट में, ईस्ट से साउथ के बीच में अग्नि कोण है, वहां पर जो है कोई भी हीट यूज करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ के सेंटर से ईस्ट के सेंटर तक पूरा का पूरा ईशान कोण है, जल का स्थान है,
ठंडी चीजें वहां पे रखो, खाली रखो, हल्का रखो, नीचा रखो, वहां वास्तु पुरुष का सिर की कल्पना की गई है। नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में वायु कोण है, पूरब में नहीं है, कहीं और नहीं है। और जो भूमि का कोना है साउथ वेस्ट, वो है दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण कहते हैं, वो भी उत्तर पूरब में नहीं है, ना तो दक्षिण पूरब में है। वो जो लटका चिपका दिया ना, मैं बताऊं जिसने भी लिखा था ना, वो लिखने वाले से अगर मैं पूछ लूं कि इस किताब में तुमने कौन सा तत्व कहां रखा हुआ है, उसी को याद नहीं, क्योंकि उसने भटका कर लिखा हुआ है। पता नहीं कुछ पी के खा के उसने लिखा था, क्या किया था, सेंटर में हो गया ब्रह्म स्थान। इतना आसान है? नहीं, ब्रह्म स्थान तो गायब ही कर रखा है। गायब इसलिए किया ना, ऐसा देखो, जितना गंदे से गंदा किसी को किया जाएगा शास्त्र को, उतना वो अपनी पकौड़ियां तल लेंगे आराम से। उनका उद्देश्य यही था कि लोग सीधे साधे हैं, उनको पता नहीं कुछ भी इसके वास्तु के बारे में, और अब इसके ऊपर जो है आराम से अपना तेल छौंको। तो उन्होंने जो है ये सब का सब गड़बड़ कर दिया, और कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, और उसका जीवन भी नहीं होता। तो उनका जीवन भी गया और उनका सब कुछ चला गया। ये तो उनको एहसास हो रहा है। आजकल इतना भ्रम फैला दिया गया है कि दक्षिण मुखी घर को तो वास्तु कंसल्टेंट बाहर से देख के चले जाते हैं मना करके। मतलब मेरे क्लाइंट हैं, बॉलीवुड में सेलिब्रिटी हैं, वो जो बॉलीवुड के टॉप 5 सेलिब्रिटीज हैं उसमें से वो शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आते हैं, और साउथ वेस्ट से उनके घर की एंट्री है। परफेक्ट वास्तु से घर बना हुआ है। साउथ वेस्ट की एंट्री के बावजूद दुबई में उनका वो है घर, वो साउथ फेसिंग है, उसमें साउथ वेस्ट के कॉर्नर की एंट्री है, उसमें साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों एंट्रियां आ रही हैं वैसे। और एक उनका स्वीडन में घर है, वो भी दक्षिण मुखी है, उसमें साउथ से साउथ ईस्ट के कॉर्नर में एंट्री है। तीनों एंट्रियां उनके घर की और तीनों साउथ फेसिंग है। और वो मतलब मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक उनके पास पैसे की कमी होगी। तो ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है दक्षिण मुखी खराब है, दक्षिण मुखी खराब है, मुझे तो नहीं लगता सच में है। आपकी इस बारे में क्या राय है सर? राय क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि आपकी नॉलेज बहुत कम है। बताऊं क्यों? आप तो कह रहे हो कि दक्षिण मुखी गलत होते हैं। अरे पूर्व मुखी को नेगेटिव कर दिया। ये जो है ना, ये जो इन्होंने कांड करने वालों ने, एक कहता पूर्व मुखी में तुम्हारा वो मर जाएगा, तुम्हारा ये मर जाएगा। उत्तर मुखी में एक और महाराज बैठे हुए हैं, वो कहते तुम्हारा ये हो जाएगा। पश्चिम मुखी में ये हो जाएगा, हर मुखी के अंदर हो जाएगा। और दक्षिण मुखी को यम का द्वार बताकर कि यहां मृत्यु होगी और यहां पर ये हो जाएगा। ये यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब हार्ड वाइब्रेशंस होती हैं। UV3 UV4 जिसको एल्बेडो कहते हैं हम लोग विज्ञान की भाषा में, वो होते हैं। नाम दे दिया उसको यम का मतलब। इसका मतलब थोड़ा कि कहीं से कोई काले रंग का कोई चला रहा, सींग लगे हुए उसके ऊपर, गोड़ उस पर अपने किसी से उस पर बैठे चले आ रहे हैं, हाँ उठा के लेके जाऊंगा। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल निराधार। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि, और आपको पता है मेरे जो फार्म हाउस, दोनों मेरे फार्म हाउस साउथ फेसिंग है, आपको पता है। और जो हमारा दूसरा स्टूडियो है जो हमारा बॉम्बे में है, वो भी हमारा साउथ फेसिंग है, अभी परचेज किया, आपको याद है। तो क्या होता है कि साउथ फेसिंग का डर दिखा दिखाकर, ये तो पुराना डर है, अब तो हर फेसिंग में डर दिखा दिया। और आपके सामने ऐसे केस आए होंगे जरूर कि हाँ ये फेसिंग में, ये फेसिंग में कौन है। इतना गौर किया नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक अपना एक मतलब लोगों को लूटने की इतना वहम फैला रखा है कि लोग साउथ फेसिंग घर या कमर्शियल लेने से डरना छोड़ो, मतलब देखने से डरते हैं आजकल। इतना भ्रम फैला रखा है। मैंने तो दिल्ली की जो पॉश कॉलोनी है, मुंबई के जो है जो पॉश कॉलोनी वहां पर है, पेडर रोड है, यहाँ पर आपको बताएं दिल्ली के अंदर भी पंजाबी बाग है, पीतमपुरा है, और आपका शालीमार है, बहुत से अच्छी जगह है। यहाँ पर मॉडल टाउन है, वहां पर मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, रईस जो खाते पीते हैं, हेल्थ भी ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ मनी इज नॉट द ओनली थिंग, पैसा ही नहीं सब कुछ होता, सब कुछ उनको भगवान का दिया हुआ है, साउथ फेसिंग से फर्क नहीं पड़ता। और अब आपको शायद ये भी इसको को रिलेट कर पाएंगे कि जो जमीन की एनर्जी से हमारा जो लिंक बनता है, अर्थ की एनर्जी कैसी है, आसपास के वाइब्रेशन कैसे हैं। एनर्जीज पे भी मेरे को आज आपसे डिस्कस, अच्छा हुआ टॉपिक आ गया। हाँ। एनर्जीज जो वास्तु में स्कैन करते हैं, मतलब ये तो लोगों को पता है कि लोग और वास्तु कंसल्टेंट्स जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। आप कैसे काम करते हैं, मैं कैसे काम करता हूँ, ये थोड़ा सा जरूर हमें बताना चाहिए कि रियल एनर्जी स्कैनिंग क्या होती है। क्योंकि वास्तु में एक जो यूनिवर्सल वाला स्कैनर चल रहा है, उसमें 400 तरीके के सैंपल देते हैं। वो जो होम्योपैथी की डिब्बियाँ होती है ना, वो देते हैं, खाली डिब्बी होती है, उसके ऊपर अलग अलग लिखा होता है, कैंसर, फीवर और जियोपैथिक स्ट्रेस और नेगेटिव IR, पॉजिटिव IR।
वास्तु में कौन सी एनर्जीज होती हैं जो स्कैन करी जाती हैं, सही प्रोसीजर क्या है उनको स्कैन करने का, तो एक बार थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए। देखिए ऐसा होता है कि जो वाइब्रेशंस है ना, एनर्जीज हैं, वो 3 तरह से चलती हैं। वैसे तो और तरह से भी चलती हैं, पर जो मुख्य तरह से वो 3 तरह से चलती हैं। एक तो जमीन के अंदर से आती हैं, एक आस पड़ोस से आ जाती हैं हमारे, और तीसरी ऊपर से आती है, उसे बोलते हैं कॉस्मिक। तो जो जमीन से आती है उसको कहते हैं टेलरिक एनर्जी। टेलरिक का मतलब एनी एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द इन डेप्थ फ्रॉम द अर्थ, जहां से गहराई से आ रही है, एक सर्टेन डेप्थ, जहां से डेप्थ शुरू होती है उस गहराई से जो है वो एनर्जी शुरू होती है और ऊपर आती है सर्कुलर फॉर्म के अंदर, उसे कहते हैं टेलरिक एनर्जी। ठीक है, वर्टिकल कॉलम किसको बोलते हैं, बहुत गहरा टॉपिक है, उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी लेंगे, एक टेक्निकल सेशन भी लेंगे हम कभी, ठीक है, जिसमें कि सारा साइंस के ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री से ही सारा का सारा वास्तव समझाएंगे हम। तो वो एनर्जी होती है। दूसरी क्या, जहां पर हम रहते हैं हमारे आसपास से आती है, पड़ोसियों के आसपास से आती है, नेबरहुड से आती है, घर के सामने क्या है, द्वार भी सुने होंगे बहुत बार आपने, ऐसी चीजें होती हैं। ये हमारे साथ में कोई फैक्ट्री जहां से धुआं निकलता है, आग जलती है जहां पर, या ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगे हुए हैं। तीसरी होती है कॉस्मिक एनर्जी। तो हमारे पास जो हम सेंस करते हैं ये इन तीनों एनर्जी के ऊपर हम क्या हैं, हम उसके बीच में एनवलप हो गए, हम लिपटे हुए हैं। ये तीनों एनर्जी हम किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, हम उसमें लिपटे हुए हैं। इन तीनों एनर्जी का जो है, इनका एक्यूरेट जो है, इनका चेक करना, इनका मापना बहुत जरूरी है। तो जब हम सेंसर से नापते हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे हैं, नीचे के रेडिएशन कैसे। आपको पता है कि जमीन की एनर्जी जो है हमारी अर्थ जो है 7.83 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करती है। देखिए हमारा जितना भी डेटा है साथियों, हम जो बोलते हैं ये सब का सब साइंस पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, जो बातें करते हैं या शास्त्रों पर आधारित है। इन दोनों से हटकर हम जो है, हम कौन होते हैं शास्त्र बनाने वाले, हम कौन है, कुछ भी नहीं है, हम लोग बनाते रहे। तो इनका अध्ययन करते हैं, ये सारी एनर्जी के लिए फिर हमें सेंसर यूज करने पड़ते हैं। तरह तरह के सेंसर होते हैं, इसमें कोई गिमिक नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें कोई जादू हो रहा है, कलाकारी हो रही है बहुत बड़ी या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सिद्धि लेनी पड़ती है? नहीं, सिद्धि किस बात के लिए नहीं, अरे कॉमन मैन लेते हैं, आराम से बनाते हैं, आराम से, कोई समस्या नहीं है, वास्तु करते हैं हम लोग, कोई सिद्धि नहीं। एक कहता है सिद्धि लेनी पड़ती है, बहुत सारे अलग अलग, कोई कहता है कि इसका जो पहले तो वो अपने डिवाइस को, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को कंपेयर करते हैं थर्मामीटर से, कि जैसे थर्मामीटर है वैसे है। अब थर्मामीटर को चलाने के लिए आपको डॉक्टर की डिग्री होना जरूरी नहीं है। आपके घर में भी थर्मामीटर होता है, आप लगाते हैं, चेक करते हैं अपना फीवर। अब वो क्या कहते हैं कि थर्मामीटर के टाइप का डिवाइस है, फिर वो कहते हैं कि इसका तो आपको ना वो करना पड़ेगा, पूरा 2-3 साल का प्रैक्टिस करो, तब कुछ आपको ये रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। फिर दूसरा आता है, वो कहता है नहीं ये प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, ये इसकी तो सिद्धि लेनी पड़ती है। फिर तीसरा आता है, वो अलग ही लेवल पे घुमा रहा है उसको, अलग अलग वास्तु कंसल्टेंट्स हैं और अलग अलग इसके इन्होंने वो दिखा रखे हैं। कोई कहता है ऐसे काम करता है, कोई ऐसे। क्या आपका जो स्कैनर है वो भी इस तरीके का है, उसके लिए कोई सिद्धि या उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए? एक वर्ड आपने सुना है, मिट्टी पलीत करना। इसकी यूनिवर्सल स्कैनर जो है, जिसका झुंझुना या झुंझुनी बोलते हैं, अब तो झुंझुनी बन गई है इसकी, क्योंकि मैंने किसी के हाथ में देखा था, वो छोटी सी कुछ लेकर के ऐसे घुमा रहा था वो, अब तो झुंझुनी बन गई है। ये जो है ना, ये जो झुंझुना है या झुंझुनी है, जिसको यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर करते हैं ना, इसकी तो मिट्टी पलीत हो गई। हर किसी का, जितने भी चलाने वाले हैं वो सबके सब अपना अपना तरह से चला रहे हैं। कोई नीचे लटका के ऐसे घुमाता है जैसे कि झूले पे झुला रहे हो, और कोई जो है सामने लेके चलता है, एक हाथ से कोई चलाता है, कोई दोनों हाथ से चलाता है। और एक तो मैं बताऊं, मैंने शायद आपको हिंट भी दिया था कि देखो जरा वीडियो देखो उठाकर, वो क्या है, वो तारों को चेक कर रहा है, उसने टेढ़ा करके ऐसे पकड़ रखा है जैसे बंदूक लगी होती है ना, ये हमारी वो फोर्स है ना, हमारी वो फोर्स तोप है, उसने ऐसे खड़ी कर रखी है। और खड़ी करने के बाद चुपचाप ना, जब कहता है ऊपर देखो तो धीरे से ऐसे हिला देता है वो, और उसका हाथ जैसे में आ गया, छुपाने की कोशिश करी। तो क्या है कि मैंने आपसे कहा, मिट्टी पलीत करना किसी चीज को, उसकी वैल्यू खत्म कर देना। और वैल्यू है ही क्या, अभी दिल्ली में प्रोग्राम होने वाला है उसी के ऊपर, किसी ने मुझे बताया था दिल्ली में प्रोग्राम इसके बारे में होगा। तो मैंने उससे सवाल किया कि मैं वहां पर अगर आऊं और कुछ सवाल आपके पास लेकर आऊं तो क्या उनका जवाब दे पाएंगे? तो बोले नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसे कोई जवाब देने की चीज थोड़ी है ये। अभी जैसे आपने थर्मामीटर बोला ना, तब मुझे याद आया, थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है, जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं डॉक्टर्स के, उसके साथ जब ये कंपेयर करते हैं तो इनसे ज्यादा घटियापन और नीचता कोई भी नहीं है।
थर्मामीटर तो अभी काम करता है ना। ये इसने मुझे कहा कि सर ये ऐसे नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा, हम आपको टेस्ट नहीं देंगे, आपके सामने टेस्ट करके नहीं देंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुम जब कोई बताओगे नहीं, टेस्ट नहीं कराओगे तो हम आए कहां से। वो बोला सर 50,000 रुपए 40,000 रुपए फीस होगी, आए क्यों फीस दें हम। तो उन्होंने बोला नहीं आपको हम सिखा देंगे, बता देंगे, धीरे धीरे 2-4 महीने आप प्रैक्टिस करना, 2-4 महीने के बाद ही आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा। 2-4 महीने के बाद क्या पता चलना शुरू होगा कुणाल जी, ये पता चलना शुरू होगा कि जब मैं इसको कहीं जाकर खोलता हूं तो इंप्रेशन पड़ता है हमारे क्लाइंट के ऊपर। वो कहता है अरे कितना जबरदस्त साइंटिस्ट आ गया, ठीक है। और फिर उसको हमें 2-4 महीने में ये ज्ञान मिल जाता है कि हम किसी को उल्लू बना रहे हैं और दूसरे आराम से उल्लू बन रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। मानवता के ऊपर इससे बड़ा कलंक और इससे बड़ा पाप और इससे बड़ी दुश्मनी इंसानियत के साथ में कोई भी नहीं होगी। और ये बेशरम लोग अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं इस पैसे से, जो कि बेईमानी से कमाई होती है। आपको पता है कि न्यूज चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, न्यूज नेशन है उसका नाम, और उसने छील रखा है इन लोगों को। और उसमें यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले को भी लेकर आए थे। न्यूज नेशन पर मेरी भी बहुत सारी वीडियोस हैं और मैं उनके चैनल पे गया हूं बहुत बार। उनके साथ में हमने हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, प्रोग्राम किए थे हमने न्यूज नेशन पर, और मिल जाएंगे अभी भी। और उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले को भी पकड़ लिया था। उस आदमी की घिघी बंद गई थी, मतलब कैसे बच के वहां से भागा मुंह छिपाकर, वहां उनका पर्दाफाश हो गया। और आपको पता है ये जितने भी वास्तव में फ्रॉड करने वाले हैं ना, ये सबके सब पकड़े जाएंगे एक दिन, ये बचेंगे नहीं, झूठ के पांव कभी नहीं होते। ये अच्छा है हमारा कि हम जो है इनका पर्दाफाश कर रहे हैं, इनको खोल रहे हैं हम, और ये हमारी ड्यूटी है। ब्राह्मण है ना हम, ब्राह्मण का सबसे पहला ये धर्म है और कर्म भी है, जिम्मेवारी भी है कि शास्त्रों पर जब भी प्रहार होता है तो उसके ऊपर जो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और सच्चाई पर चलें। हम शास्त्रों पर चलते हैं, वेदों पर चलते हैं, उसका रेफरेंस लेकर चलते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपने भी पर्दाफाश की बात करी थी, तो वास्तु में जब कॉर्नर्स की बात आती है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, रेक्टेंगुलर प्लॉट, स्ट्रेट डायरेक्शंस, ये सारे कॉर्नर्स कहाँ पे आएंगे? तो कोने में आएंगे, 45 डिग्री पे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, क्यों आएंगे 45 डिग्री पर? क्यों नहीं आएंगे? 45 डिग्री जो है ना, देखो वो 45 डिग्री और कंपास जो बना रखा था ना, वो सिर्फ एक नॉर्थ चेक करने के लिए, सुविधा के लिए बना रखा था। कंपास पुराने समय में नहीं था, नहीं। जब शास्त्र बने थे उस टाइम पे बहुत सारे मेथड थे, हमने बताया, मेरी वीडियो है बहुत सारी, कि उसमें जो देखने का तरीका होता था, ध्रुव तारे का सहारा लेते थे, हवा की दिशा देखा था। ध्रुव तारा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक आदमी ने वीडियो डाला कि ध्रुव तारा हिलता रहता है, आपके घर का नॉर्थ भी हिलता रहता है। अभी नॉर्थ इधर है, हो सकता है 3 महीने बाद नॉर्थ यहाँ आ जाए, हो सकता है 6 महीने बाद नॉर्थ वहां चला जाए। तो ऐसे अगर दिशाएं हिलती रहेंगी तो घर का वास्तु कैसे करेंगे? वो तो ऐसा ना, उसकी अपनी पूंछ हिलती है, जब बैठता ना कभी पूंछ देखना, उसकी पूंछ हिलती रहती है। आप पहचान कैसे जाते? मैं एकदम पहचानता हूं। देखो, घटियापन की पराकाष्ठा, झूठ की पराकाष्ठा, गंदेपन की पराकाष्ठा अगर किसी ने की है तो उस पूंछिए ने की है, जिसकी पूंछ है। तो जब उसकी पूंछ हिलेगी तो वो तो उत्तर भी इधर से उधर भागता रहेगा, और क्या होगा, जोर पड़ेगा ना उसके ऊपर। वो कहता है नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में गंद डाल दो, कूड़ा डाल दो, मैं वो गंदा कर दो, वहां पे टॉयलेट बना दो, है ना, आपको पैसा मिल जाएगा, बोरियां भर भर के पैसा आपके पास आएगा। अपने आप टपोरी बन के घूम रहा है वो। अरे अपने घर में लाए ना पैसा, बोरियां भर भर के, और साउथ वेस्ट को खाली छोड़ दो, ऊंचा कर दो, वो ऊंचा मत करो, नीचा रखो, पूरा खोल दो, कमरा मत बनाओ, पैसा आ जाएगा। हर जोर उसका पैसे के ऊपर है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और अपने आप है वो टपोरी, पक्का टपोरी है। और उसकी बातें मेरे आप कमेंट देखा करो, दुनिया को पता चल गया कि 1 नंबर का झूठा है। और उसके सामने जो फ्रॉड कास्ट किया बैठा है ना, उबला हुआ आलू, वो जो है ना, वो भी इस पर यस करता रहता है। अरे जो फ्रॉडकास्ट जो होते हैं ना, जो पॉडकास्ट करने वाले होते हैं, उनको आइडिया होता है उस टॉपिक के बारे में, उनको नॉलेज होती है थोड़ी बहुत। वो यस यस कर रहा बैठा हुआ, दांत निकाल रहा है आराम से ऐसे करके, अच्छा अच्छा, और वो कुछ भी बोले जा रहा है। अरे ये कितना बड़ा, मतलब ये कलंक नहीं है, मतलब हमारे शास्त्रों के ऊपर कितना बड़ा धब्बा है। इसीलिए मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने आपसे। देखिए, जिंदगी में आप जना वास्तु शास्त्र के बारे में कुछ भी अगर आपको उल्टा लगे, गलत लगे, घटिया लगे, सिर्फ आवाज सुन लेना, समझ आना कि ये पूछिया बोल रहा है, वही पूछ वाला बोल रहा है। आप कुछ बोलो ना बोलो, मैं समझ आता हूँ, सब समझ आते हैं कि हाँ, उल्टा पुल्टा बताने वाला और वो सनसनी फैलाने वाला, उसका तो धर्म से मतलब ही कोई नहीं है। वो सिर्फ एक ही आदमी है जो इतना उल्टा बता रहा है। चक्र वाले और तरह से फ्रॉड करते हैं, झुंझुने वाले और तरह से फ्रॉड करते हैं, ये तो खुलेआम फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है,
इसको जो है कोई भी आदमी पकड़ ले, और महिलाएं पकड़ती, मैंने एग्जाम्पल बताया था ना राजस्थान में, उसने लेडी ने उसके सामने उसकी इंसल्ट कर दी कि तुम झूठ बोल रहा, तुम्हें ऐसा नहीं होता, तुम्हें पता नहीं वास्तु के बारे में। तो ये होता है, झूठ कहाँ ठहरता है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट कोई दिशा नहीं हिलती, कभी कोई दिशा नहीं हिलती। आप उसके बारे में बता रहे थे कि वो रेक्टेंगुलर में क्या कॉर्नर्स में जाएंगे या 45 डिग्री कॉर्नर में जाएंगे। आप ग्रंथ उठाकर देखो ना, कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, इतने सारे ग्रंथ हैं, कोई भी शास्त्र उठा लो आप। मैंने विश्वकर्मा का नाम लिया, अगली बार आपको उसके पेज नंबर भी दिखाएंगे, तो वो उसका अध्याय भी दिखाएंगे। आमतौर पे मुख्य द्वार में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कोई नया प्लॉट ले रहा है तो वो आमतौर पे होता क्या है, आपके पास भी कॉल्स आती होंगी, सर हम मेन डोर कैसे निकाले अपने घर का। तो प्लॉट हमने ले लिया है, हम आपकी वीडियोस देख के बना रहे हैं घर, और मुख्य द्वार नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि जब हम वो चक्रा लगा रहे हैं तो हमारा मुख्य द्वार की दिशा ही नहीं मिल रही हमारे को। हमारा प्लॉट टिल्टेड है और हमारे को जो चक्रों में बताया गया है कि E2, E3, E3, E4 की एंट्री लेनी है, वो E3, E4 यहाँ आ रहा है, और जो वेस्ट में आ रहा है वो पड़ोसी के घर में घुस गया। तो कहते मेरे घर में तो सर मुख्य द्वार की दिशा जगह ही नहीं मिल रही मुझे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, 2 दिशा एक साइड चली गई, 2 दिशा एक साइड चली गई, मुख्य द्वार की जगह ही नहीं है। अच्छा, एक बात है, हम ताज्जुब होता है हमें इन वास्तु शास्त्रियों पर जो वास्तु को खराब कर रहे हैं, तो खराब होने वाले भी बराबर के रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, जो क्लाइंट अपने आप को 50 लोगों के वीडियो देखता है भटकाए हुए, है ना, 50 वीडियो देखे उसने भटकाने वाले, और 2 या 1 वीडियो देखा हमारा जो हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो उसका मन जो है ना, माइंड घूम के बार बार वहां जाता है, क्योंकि भटकाने वाले का उद्देश्य था बेवकूफ बनाना, पैसा लूटना, और हमारा जो है तरीका उसमें बड़ा आसान तरीका है। तो ये गलती इन लोगों की, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, और हमने पहले भी कहा है कि किसी भी प्लॉट को, किसी भी भूखंड के आप 9x9 81 पार्ट कर दो रेजिडेंस के लिए। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ, वर्ल्ड में कोई भी उनको चैलेंज करने वाला नहीं है, और कभी कोई चैलेंज करे या कुछ पूछे तो इतना सा बोल दे कि मैं शास्त्र जो है, मैंने शास्त्रों के बारे में सुना है, और डॉक्टर आनंद भारद्वाज को या डॉक्टर कुणाल कौशिक को फॉलो करता हूं मैं, और उन्होंने शास्त्रों की बात की, इतना सा बोल दे, ये सुनते ही वो जो है भाग जाएगा, ठहरेगा नहीं, क्योंकि वो जो है उसके सामने सब उसका झूठ सामने आने वाला है। 81 पद बनाओ, 81 पद बनाने के बाद में उत्तर दिशा में बताया कि 2 पद छोड़ के, पूर्व में बताया बहुत आसान तरीका है, पश्चिम के मध्य में बनाओ ना गेट, जैसे जैसे आपकी दिशा घूमती है उतना उतना उसे घुमाते चले जाओ। लेकिन 81 पद का वास्तु अगर नहीं किया तो साथियों फंस जाओगे, और ज्यादा फंसोगे, क्योंकि फंसाने वाले बहुत हैं। 2 दिशा एक साइड पे आ सकती है, कभी नहीं आ सकती, इन एनी केस नहीं आ सकती। क्यों आएगी? जब दिशाएं 4 हैं, भुजाएं भी 4 हैं। बड़ी सीधी सी बात है, दिशाएं भी 4, भुजाएं भी 4। अब एक बच्चा पैदा हुआ, मान लिया उसके एक कंधे पर 3 हाथ लगे हों, क्या उसको तारीफ करेंगे आप? नहीं, एबनॉर्मलिटी है वो। इसका मतलब यह है कि जब ये जो भूखंड है हमारा, उसमें अगर 4 दिशाएं हैं तो चारों दिशाओं में एक एक दिशा पर एक वहां पर, हर भुजा के ऊपर एक दिशा आएगी। और इसीलिए तो हमारे शास्त्र में बताया गया, एक्चुअली क्या है कि शास्त्र से भटके तो उसके बाद इन्होंने खुद भी फंसे, औरों को, वैसे खुद नहीं फंसे, ये बड़े चालाक लोग हैं, ये जितने चक्र वाले हैं ना, ये बड़े चालाक लोग हैं, बट इनको जेन्युइनली नहीं आती। मैंने एक अभी जीके में किसी आर्किटेक्ट के पास में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक चक्र वाला कंसल्टेंट बैठा हुआ था, और उसने दिशा विशा निकाल दी सब कुछ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये रेक्टेंगुलर प्लॉट में दिशा निकाल रहे हैं, 2 दिशा आपकी एक साइड गई है, 2 दिशा आपकी एक साइड गई है, क्या ये सही है? क्या ये आप सोचते हो कि ये आपने जस्टिस करी है इस प्लॉट के साथ? तो वो एक्चुअल में बड़ा अचंभे में था और सोच में पड़ गया। कहता नहीं सर, अब हमने सीखा यही है। उसके पास एक ही जवाब था, हमने सीखा यही है, और हमने 90,000 रुपये का कोर्स किया था। तो अब सर घर भी चलाना है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो कह के ये बात, और वो बिना चाय पिए निकल गया था। बिना चाय पिए तो उसने भागना ही था। कितनी इंसल्ट करा था वो, कितना, मतलब उसके पास शब्द नहीं होंगे कि मैं कैसे सॉरी कैसे फील करूं। नहीं, वो आजकल अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगे हैं। ये देखिए, अगर उसको एहसास होता है कि हम फंस गए हैं बहुत बुरे, तो बाकी को भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। वो इसके उसमें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बस फंस गए हैं, ये पता है अपने मन में, बट वो प्रोसीजर उसी को फॉलो कर रहे हैं जो सीखा है। ये तो गुरु ने भटका दिया, गुरु थोड़ा था वो, तो गुरु घंटा था। खैर, इस पर भी, इसके जो जितने पहलू हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। अभी पॉडकास्ट नेक्स्ट जो है आपके सामने आने वाला है। थोड़ा चाय पानी ले लें हम लोग, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अभी रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे।
धन्यवाद।